वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th वाले बच्चों के लिए जो हमने एक अध्याय शुरू किया था गणित के लिए, संख्या प्रणाली वाला। तो संख्या प्रणाली में हम बहुत सी जानकारी जान चुके हैं कि संख्या प्रणाली क्या होती है, कितने प्रकार की संख्या प्रणाली होती है, किस संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, उसमें संख्या प्रणाली में संख्या सूचक क्या होते हैं। संख्या प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी भी हम जान चुके हैं कि संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, संख्याओं को उच्चारित किस प्रकार से किया जाता है, संख्याओं के मध्य क्या अंतर होता है, संख्या प्रणालियों के मध्य में क्या अंतर होता है, ये सारी जानकारी हम जान चुके हैं। आज हम जो है इसके और आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे जातीय मान क्या होता है, संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपने अगर ये किताब अभी तक परचेज नहीं की है तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जाकर ई बुक या फिर हार्ड कॉपी कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं सारा कॉन्सेप्ट इसी किताब के बेस पर बताता हूं। किताब के बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम यहां पर बात करते हैं जातीय मान के बारे में कि जातीय मान क्या होता है, संख्याओं का जातीय मान क्या होता है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जातीय मान की मतलब संख्याएं जो होती हैं उन संख्याओं का जातीय मान क्या होता है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स, यानी कि संख्याओं का जातीय मान क्या होता है। तो देखिए, किसी संख्या में जो अंक होता है ना उसका जातीय मान होता है। कभी भी किसी संख्या का खुद का जातीय मान नहीं होता। जैसे कि कोई संख्या है, मैं यहां पर लिखता हूं 24, तो जैसे कि 24 है तो ये 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं इस 2 अंकों की संख्या में 2 के जातीय मान की बात करूं तो 2 यानी कि जो अंक होता है वो अंक स्वयं एक उसका जो है जातीय मान होता है। तो प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि जातीय मान क्या होता है, तो आपका हमेशा सही सिंपल सा उत्तर यहां पर ये होना चाहिए कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। तो नोट्स बना लीजिए, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, वह अंक स्वयं होता है मतलब कि खुद होता है। तो ये लिख दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर 24 में हम 2 के बात करें कि भाई 2 का जातीय मान क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 24, तो 24 में 2 का जातीय मान 2 है, 4 का जातीय मान 4 है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सिर्फ 5, तो 5 एक सिंगल नंबर है, इसलिए 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 9645 में 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान 6। जो जिस अंक का पूछा गया है वो अंक स्वयं उसका एक जातीय मान होता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम हो गई। आगे हम पढ़ेंगे स्थानीय मान के बारे में कि मतलब संख्याओं का जो स्थानीय मान होता है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स, वो क्या होता है। देखिए, आइए हम आगे और बात करते हैं संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में, द प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स। तो हमारा आज का दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है? द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, मतलब कि संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान। कभी भी संख्याओं का स्थानीय मान नहीं होता है। देखिए, अब हम यहां पर बात करते हैं कि संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए, लिखिएगा, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान उन अंकों के
स्थान के ऊपर निर्भर करता है, स्थान के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि उनका जो स्थान होगा ना, उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई इस अंक का स्थानीय मान क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे कि मैं यहां से अगर किसी संख्या लिखता हूं, मैं 1 2 3 4 5, तो ये एक संख्या हो गई 12,345। तो मैं क्या कहता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब इन संख्याओं का, इन संख्याओं में जो अंक है इनका स्थान है, इनका एक प्लेस है कि भाई आप इकाई के अंक के ऊपर बैठे हो। जो 5 है ये इकाई के अंक के ऊपर बैठा है, 4 है जो दहाई के अंक के ऊपर बैठा है, 3 है जो सैकड़ा मतलब कि 100 के अंक के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, इनके स्थान होते हैं। तो अगर मैं यहां पर पूछ लूं कि भाई इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि जो 2 है वो 1000 के स्थान पर बैठा है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 1000 से गुणा कर देते हैं, तो 2000। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2000। क्या हो गया, 2000। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर यहां पर संख्या लिखता हूं 9845। ठीक है, इसमें अगर मैं पूछूं कि सर 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 8 जो है वो 100 के स्थान पर बैठा है, सैकड़ा के स्थान पर बैठा है। तो 8 को आप क्या कीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो 800। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 800। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर पूछूं 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 इकाई के अंक के ऊपर बैठा है। अब इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। 9 के स्थानीय मान की बात करें तो 9 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि जो 9 है वो 1000 के स्थान पर बैठा है, तो हम इसको 1000 से गुणा कर देते हैं, तो 9000 मिल गया। इसी प्रकार से मैं अगर यहां पर एक और संख्या लेता हूं, मान लीजिए इसके आगे मैं 2 लिख देता हूं और पूछता हूं कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि जो 2 है वो 10,000 के स्थान के ऊपर बैठा है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 × 10,000 मतलब कि 20,000। तो ये हो गया हमारा 2 का स्थानीय मान। तो हमने जातीय मान और स्थानीय मान दोनों के बारे में जान लिया कि ये दोनों में क्या अंतर है। स्थानीय मान जातीय मान जो होता है वो किसी भी अंक, जो जिस संख्या में किसी अंक के बारे में अगर पूछा गया है तो वो अंक खुद उसका जातीय मान होता है, और अगर स्थानीय मान का पूछा गया तो उस अंक को उसके स्थान के साथ गुणा करना पड़ता है। मतलब कि अगर वो अंक 100 के स्थान पर है तो उसको 100 से गुणा कर दो, अगर वो अंक इकाई के जो स्थान पर है तो उसको 1 से गुणा कर दो, अगर वो अंक 1000 के स्थान पर है तो उसको 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखें और विस्तारित रूप होता क्या है। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक संख्याओं का, अगर हैंडराइटिंग में कोई इश्यू है या फिर अगर मेरे पढ़ाने में कोई इश्यू है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, संख्याओं का विस्तारित रूप। देखिए, विस्तारित मान कह दो, विस्तारित रूप कह दो, इसको एक्सपेंडेड नोटेशन कहा जाता है। एक्सपेंडेड नोटेशन क्या कहा जाता है, एक्सपेंडेड नोटेशन। अब ये क्या होता है, देखिए अब यहां पर मैंने आपको जातीय मान के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्थानीय मान के बारे में भी बता दिया, लेकिन जब हमने जातीय मान की बात की थी तो उस समय हमने क्या कहा था कि वो संख्या का जो अंक है वो खुद ही उसका जातीय मान है। लेकिन स्थानीय मान में हमने क्या कहा कि उस अंक को उसके स्थान के साथ गुणा कीजिए। तो यही है हमारा विस्तारित रूप, मतलब कि संख्या को खोल कर बताना, विस्तार उसका पूरा एक बार हो जाए और उसके विस्तार को बताना कि भाई इसका अंक यहां था, इसका जातीय मान ये था। स्थानीय मतलब कि ये जो विस्तारित रूप होता है इससे हमें संख्याओं का जातीय मान और स्थानीय मान निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। हम क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि मान लीजिए एक संख्या है 6434, ठीक है, या 6435 कर देते हैं हम। ठीक है, चलो
अब पूछ लिया जाए कि इसका विस्तारित रूप क्या है, इसका विस्तारित मान क्या है, एक्सपेंडेड नोटेशन क्या है, तो देखिए क्या होगा। जैसे कि 6435 है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 6000 का स्थान कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि 1000 के स्थान पर है, तो हम क्या करते हैं 6 × 1000, फिर इसको जोड़ते हैं, बीच में जोड़ का आएगा चिन्ह, क्या चिन्ह आएगा, जोड़ का। फिर हम 4 की बात करते हैं, 4 कहां है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, तो हम 4 × 100 करते हैं, फिर से प्लस का यानी कि जोड़ का चिन्ह आएगा। 3 की बात करते हैं, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है, तो 3 × 10 करते हैं, प्लस 5 की बात करते हैं, तो 5 इकाई के अंक पर है, तो 5 × 1 करते हैं। बस यही हमारा विस्तारित रूप है, विस्तारित मान है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, जब हम इसका फिर से मान ज्ञात करते हैं, हल करते हैं, तो फिर से हमें 6435 मिल जाता है। ओके, तो बस इसी बात के बारे में ध्यान रखना, 3 चीजों के बारे में पढ़े हैं, जातीय मान, स्थानीय मान और विस्तारित मान या फिर विस्तारित रूप, ठीक है, एक्सपेंडेड नोटेशन जिसको कहा जाता है। आइए, ये कोर्स आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर सारा कोर्स, सारे वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको देखने को मिलेगी, डाउट जो है आपके उनके वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाकर जरूर परचेज कीजिएगा, आपको अभी छूट मिल रही है। ठीक है, आइए हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम है तो विस्तारित रूप से हम और आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अब इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है आपका देख लेता हूं मैं। अब है छोटी या बड़ी संख्या। अब देखिए छोटी या बड़ी संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो भी हम देख लेते हैं। हमारा आज का चौथा कॉन्सेप्ट, छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना। अब देखिएगा, आपको बहुत बार प्रश्न पूछा गया होगा ना कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के मध्य में अंतर क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहां पर बात करते हैं हमारा छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी संख्या ज्ञात करना। छोटी संख्या ज्ञात करना। अब देखिए क्या नियम है, वो नियम आपको मैं फटाक से बता देता हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, याद में रखना, और इसके बाद हम है ना जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें एक बार ये भी बात होगी कि अगर हमारे को कुछ अंक यहां पर मिल चुके हैं, उन अंकों से छोटी या बड़ी संख्या निकालना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर 4 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, तो इस प्रकार से हमें निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए छोटी संख्या निकालने का नियम क्या कहता है कि आपको कितने अंक की संख्या पूछी गई है। मान लीजिए आपको n अंकों की संख्या पूछी गई है। अब ये जो n है ये कुछ भी हो सकता है, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6, 7, 8 कितने भी अंकों की संख्या पूछी जा सकती है। अब मान लीजिए आपको n अंकों की संख्या पूछी गई है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर छोटी संख्या पूछी गई है तो सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए, 1 मतलब कि 1, 1 हमने लिख दिया। फिर आपको n अंकों की संख्या पूछी गई थी तो n-1 कर दीजिए, कितना होता है जो भी होगा, उतने जीरो, उतने शून्य आप इसके पीछे लगा दीजिए। उदाहरण के लिए आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करते हो कि 6 मतलब कि हमारे पास अभी n का मान क्या है, 6 है, तो 6 में से 1 को माइनस किया तो कितने आ गया, 5। अब इस 1 के पीछे 5 शून्य लगा लो, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, अगर मैं एक और उदाहरण लेता हूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो n बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले 1 लिखते हैं,
फिर ये 3 है तो 3 जीरो लगा लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। 1000 जो है ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। देखिए कितना आसान है, छोटी संख्या के बारे में हमें पता चल चुका है। अब हम बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें पूछ लिया जाए कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इसमें एक अलग नियम है। क्या नियम है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि n अंकों की, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो n अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या की बात हो रही है यहां पर, तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम कि जितने अंक दिए गए हैं उतनी बार 9 लिख दीजिए, 999। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं हम कि जैसे कि अगर हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके लिए हम क्या करते हैं 9 9 9 9 9 और 9। तो हमने 6 बार 9 लिख दिया, तो ये हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या होती नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि सर बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पर हमारा जो n है इसका मान 4 हो गया, तो 4 बार हम 9 लिख देते हैं। ये हो गई हमारी 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो यही है हमारा छोटा सा नियम छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है आज का। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में हम बता चुके हैं कि और जो जवाहर नवोदय विद्यालय की किताब है, सैनिक स्कूल की किताब है, उसके अंदर भी मैं ये सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। आगे है हमारे पास संख्या का उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए अब यहां पर हमारे पास 5वां जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है संख्या का उत्तरवर्ती व संख्या का पूर्ववर्ती। चलिए हम उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो संख्या का उत्तरवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर ऑफ द नंबर। सक्सेसर, इसको सक्सेसर कहा जाता है। मतलब कि अब ये सक्सेसर क्या होता है, मतलब कि उत्तरवर्ती क्या होता है। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है कि जो संख्या हमें दी गई है उसमें 1 जोड़ दीजिए, वही उसका उत्तरवर्ती होता है। मतलब ये सक्सेस हो गया है। अब सक्सेस का मतलब फायदे की बात है। अब फायदा होना मतलब कुछ जोड़ना। तो अब अगर मैं यहां पर 99 की बात करूं और पूछूं कि भाई इसका सक्सेसर कौन है, इसका उत्तरवर्ती कौन है, तो उसका उत्तरवर्ती है +1, ये हो गया 100। तो 99 का उत्तरवर्ती कौन है, 100 है। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 99? इट इज 100। तो संख्याओं का उत्तरवर्ती हमेशा उस संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। लिख दीजिएगा, संख्याओं का उत्तरवर्ती उस संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त होता है, या फिर संख्याओं का उत्तरवर्ती संख्या +1 होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारा संख्याओं का पूर्ववर्ती, जो कि इससे उल्टा है। आपको मालूम पड़ चुका होगा संख्याओं का पूर्ववर्ती जिसको प्रेडेसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेडेसेसर, द प्रेडेसेसर ऑफ नंबर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बच्चों को मालूम नहीं है कि संख्याओं का उत्तरवर्ती क्या होता है, संख्याओं का पूर्ववर्ती क्या होता है। तो उत्तरवर्ती का मतलब सक्सेस होना, मतलब कि 1 जुड़ जाना। प्रेडेसेसर मतलब कि पहले वाला। तो प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है? अगर मैं 99 की बात करूं तो 99 का प्रेडेसेसर क्या है? 99 - 1 98। मतलब कि अगर आपसे उत्तरवर्ती पूछा जाए तो 1 जोड़ दो, पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 1 माइनस कर दो। अब अगर इसको याद करना है तो मतलब सक्सेस का मतलब जोड़ना, फायदे की बात है तो जोड़ दिया। पूर्ववर्ती मतलब कि पहले की बात है तो मतलब माइनस कर दिया। बस ये एक याद किस प्रकार से किया जाए वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। संख्याओं का उत्तरवर्ती भी जान लिया, संख्याओं का पूर्ववर्ती भी जान लिया। वैसे अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होती तो उसके अंदर आपको ये सब पढ़ने की भी जरूरत, ये वीडियो देखने की भी जरूरत शायद ना होती मेरे ख्याल से। चलिए आगे हम है क्या पढ़ेंगे?
भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं, मतलब कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याएं क्या है, वो सब पढ़ेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति